हेलो फ्रेंड्स, साजिदा के नए से ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, ये दोनों बच्चे जो हैं अब बहुत मस्त खेलना शुरू कर दिए हैं। देखिए, छोटू आए आए। तो ये बच्चे लोग जो है फ्रेंड्स अभी खेलना शुरू कर दिए हैं, बिस्किट खा रहे हैं मम्मी के साथ में, और मैं इनको दूध रोटी देती हूँ। रे बिस्कुट खाबी नाकि पुचू আজকে নতুন নতুন বিস্কুট খাওয়া ধরেছো ওর মাকে দেই। छोटू और मुंगली में एक फ़र्क है, एक का रंग थोड़ा ज़्यादा काला है और एक जो है थोड़ा हल्का काला है। तो ये दोनों में से एक जो बच्चा है बहुत नॉटी है और एक जो है गोद में आकर बैठना पसंद करता है। बहुत मस्त खेलता भी है, तो हम लोगों का समय बहुत अच्छे से कट जाता है। सभी जगह पर फ्रेंड्स बच्चा लोगों के साथ में खेलना ही अच्छा लगता है। हम लोग जितना भी उनके साथ खेले, पर ये बच्चा जो है ऐशा के साथ बहुत मस्त खेलता है, समय बिताता है, क्योंकि उन दोनों का जो नेचर है थोड़ा सा डिफरेंट है। एक जो है बच्चा जो है वो गोद में चिपके रहना पसंद करता है और खाता पीता है, हाथ से खा लेता है, और दूसरा जो है वो थोड़ा दूर दूर रहता है। तो साथ में खेलते हैं हम लोग जब भी। तो ये थोड़ा अभी सीखे हैं, चप्पल वगैरह काटना सीख रहे हैं, तो कुछ सामान पड़ा रहता है तो उसको काटना सीखते हैं। जिससे कुत्तों का जो नेचर होता है वही चीज़ है इन लोगों में भी। बच्चे छोटे बच्चे हैं तो इनका भी दांत थोड़ा बड़ा हो रहा है और ये सब चीज़ों को नोचते रहते हैं। मेरे जो जितने भी प्लांट नीचे रखे हुए थे सबको इन्होंने तोड़ दिया है, नोच नोच कर काट पीट के पूरा ख़राब कर दिए हैं। तो ऐशा के पापा कहते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो जो करना है करने दीजिए, उनको मत परेशान करो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी ये जो बच्चे लोग जो है अभी दांत भी निकल रहा है, अभी तो छोटे हैं तो चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे तो मुश्किल आ जाएगा। अभी तो छोटे हैं फ्रेंड्स, ज़िंदगी से बेखबर है। जैसे ही इन लोगों का घर से बाहर निकलना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी का जो जंग है शुरू होगा, इनको फ़ाइट करना होगा। दूसरे जो डॉग्स हैं ये लोगों को छोड़ेंगे नहीं, इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। सो इसके पापा कहते हैं कि इनको भी थोड़ा थोड़ा घर के बाहर जाने दो। बाहर के जो डॉग्स लोग घूमते रहते हैं इन पे अटैक ना करें, क्योंकि घर के जो पालतू हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो फिर उन लोगों को उनका जो ओरिजिनल नेचर है वो बाहर नहीं आता है। ना तो ह्यूमन की तरह बिहेव करेंगे और ना ही फिर कुत्तों का बिहेवियर रह जाएगा। बीच में रहेंगे तो फिर इन्हीं को ही मार खाकर ज़िंदगी से हारना पड़ेगा। तो इसके पापा बोलते हैं इनको टफ रहने दो, टफ बनने दो, ऐसा बोलते हैं। कोई कोई दिन ऐसा भी रहता है जब भी हम लोगों को अर्जेंट बाहर निकलना पड़ता है। सुबह का खाना तो दे देते हैं, लेकिन शाम के लिए फिर मुश्किल आ जाती है। तो ये एक रहता है कि ये लोग अगर घर ही में रहेंगे तो घर के सिवाय बाहर जाके कुछ भी खाना नहीं सीख पाएंगे, तो इसलिए एक मुश्किल आ जाती है। छोटा परिवार है हम लोगों का भी, तो कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ता है। और ये लोग जो है अब आ गए हैं तो इनको मैं बाहर भी नहीं कर पाई। तो शौक़ तो होता है सब कुछ, लेकिन जैसे रैबिट लोगों को मैं रखी हूँ तो रैबिट का भी वही मुश्किल आता है कि कहीं जाने से इनको मैं क्या करूँ। रैबिट तो छोटे हैं, किसी के भी घर में रखने से कोई पालना नहीं चाहता है, क्योंकि गंदे करते हैं जगह को। तो ये भी इनके साथ भी यही एक बात आ जाता है। स्ट्रीट डॉग लोगों का जो बिहेवियर है समझना बहुत मुश्किल आता है। प्यार तो सभी कर देते हैं, ऊपर से 5 मिनट का प्यार जो है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनको पालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग भी घर को बहुत गंदा करते हैं। हर समय साफ़ सफाई करते रहनी पड़ती है। ईशा के पापा ने बोला है कि अब जब तक ये बच्चे रहना चाहेंगे रहेंगे, बड़े होंगे 3-4 महीने के बाद में वो कहीं जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे। और नियमित रूप से जैसे हम खाना देते हैं वैसे इनको भी खाना देते रहेंगे, आएंगे खाएंगे। लेकिन रहने के लिए मुश्किल आ जाता है। फिर रास्ते में किसी को डॉग ने बाइट कर लिया तब जाकर मुश्किल आएगी, फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, तो ये एक सवाल आ जाता है। और यहाँ मैंने पहले भी बताया था वेट का कोई डॉक्टर है नहीं आसपास में। और फ्रेंड्स, ये लोग जो है डॉग्स लोग, स्ट्रीट डॉग लोग, आप देखेंगे कि जो लोग वीक दिखते हैं या जिनका वेशभूषा स्वाभाविक नहीं दिखता है, ये कुत्ते जो होते हैं उन्हीं के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये एक सवाल रहता है कि अगर ऐसे लोगों को अगर ये बाइट कर देते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कहाँ से करवाएंगे। यहाँ सब चीज़ की असुविधा बनी हुई है। तो
तो एक सवाल हम लोग के ऊपर में हर समय बना रहता है, अभी छोटे हैं तो दांत नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बड़े होंगे तो दांत नहीं लगाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है इनका जो नेचर है वो थोड़ा सा भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो दांत ज़रूर लगाएंगे। मुझे इसका ही एक डर लगा रहता है। और ये जो बच्चा लोग जो है, बच्चे की माँ जो है बहुत अच्छे से समझ गई है कि बच्चे अभी यहाँ पर हमारे घर में सेफ़ हैं, सो वो आराम से बच्चों को छोड़ करके वो चली जाती है। और वो कहाँ जाती है, वो सारा दिन उसका कोई पत्ता नहीं रहता, वो अब आना भी कम कर दी है। तो ये एक है कि वो अपने बच्चों को साथ में लेके भी नहीं जा रही है और छोड़ कर चली जा रही है। तो बच्चे लोग जो हैं अब धीरे धीरे बाहर का जो खाना होता है, जैसे अभी हम लोग उसको दिन में चिकन देते हैं या फिर दूध चावल रोटी ये सब के साथ मिला के दे देती हूँ, क्योंकि नियमित रूप से रेगुलर मटन हमारे घर में नहीं बनता है, चिकन मटन ये सब। और मछली जो है बच्चे लोग को मैं देती नहीं हूँ, अगर कहीं गले में कांटा वगैरह फंस जाए तो एक आफत आ जाएगा। इस वजह से ये लोग खाली दूध रोटी और दूध चावल ये सब ही खाते हैं। तो अभी ये बच्चे लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, और जैसे ही ये लोग बाहर निकलेंगे तब जा कर के प्रॉब्लम आएगा। जितनी प्रॉब्लम जो है, बीमारी जो है वो बाहर निकलने से होती हैं। और अभी ठंड का दिन है तो बच्चे अभी घर के अंदर में ही रहते हैं। मैं उनको जो कार्टून होती है ना, फ्रिज का कार्टून, उसको बीच से काट कर उनमें घर बना दी हूँ और उसमें वो शेल्टर में रहते हैं। अंदर में बहुत अच्छे से उसके ऊपर में भी एक और कटा हुआ हिस्सा डाल के रखी हूँ ताकि गद्दा हो जाए। और रात जब होती है तो फिर मैं उसमें ऊपर से ऊपर बहुत भारी सा एक प्लास्टिक लगा देती हूँ ताकि हवा ना जाए आ सके। पहले उसकी माँ आके रहती थी लेकिन अब बिल्कुल नहीं आती है। ये दो बच्चे अकेले ही रहते हैं। डॉग फूड जो है फ्रेंड्स, वैसे तो बच्चों को अभी तक मैंने दिया नहीं है, और क्योंकि हमारे घर में, मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया है कि मेरे घर में 5 डॉग इसके अलावा भी रहते हैं। तो ये इसी मम्मी के जो और 2-3 बच्चे थे वो, और 2 मेल डॉग भी रहते हैं द्वार में। तो वो लोग जो हैं अभी इन छोटे बच्चों की वजह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन खाना खाने नियमित रूप से आते हैं, खाकर चले जाते हैं। तो इतने सारे डॉग्स को डॉग्स फूड देना बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। फिर भी मन तो बहुत कुछ करता है बच्चों के लिए कुछ करने का। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे ब्लॉग में अगर आप लोग नए आए हों तो ज़रूर से मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सुझाव रहता है तो ज़रूर से दीजिएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे कहिएगा। स्ट्रीट डॉग्स लोग का जो बिहेवियर है उसके बारे में अगर एक्स्ट्रा कोई जानकारी होगी तो ज़रूर से दीजिएगा, ताकि मुझे भी आसानी हो जाए पालने में। और ये तो है, बच्चे मेरे बेटी के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच में रहते हैं, तो इसके साथ भी रहने से कोई प्रॉब्लम आएगा या नहीं, इसका भी मुझे कोई श्योरिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स ज़रूर से कहिएगा कोई सुझाव रहेगा तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगी बहुत जल्द। बाय बाय फ्रेंड्स।